हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव बिहार बोर्ड में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें। बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे कॉपी अच्छे तरीके से सही तरीके से लिख के अच्छा नंबर लाते हैं। भले ही आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लें, लेकिन अगर आपका लिखने का तरीका सही नहीं है तो आपको एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देगा। ये बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का भी एक तरीका होता है कि कैसे कॉपी को लिखा जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा भी बोर्ड एग्जाम में हिंदी का कॉपी लिखा था, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा था। उसमें जैसे लिखने का तरीका होता अच्छे से लिखा था, तो मेरा हिंदी में 95 नंबर आया था बिहार बोर्ड एग्जाम में। मैं उसी तरीके का आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को लिखना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का यूज नहीं करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। क्या करना है आपको? ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। इसी दोनों को यूज करके आप लोगों को कॉपी को लिखना है। तो देखिए, आपका ब्लैक पेन का जो यूज है, आप लोग को ब्लैक पेन का यूज हेडिंग के लिए करना है और ब्लू पेन का यूज जो है आपको आंसर लिखने के लिए करना है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, एक होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग बनाते हैं कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए बना रहे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करना है? सबसे पहले आप लोग इसी इस तरह का कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह का कॉपी रहेगा आपको। सबसे पहले ऊपर में आपके रेड कलम से जो है, रेड पेन से हेडलाइन देना है। क्या हेडलाइन देना है आपको? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या लिखिएगा? लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न। ऐसे आप लोगों को हेडिंग लिखना है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देना अच्छे से अपने तरीके से, थोड़ा सा सजा के। यहाँ से आप लोग सजा दीजिएगा इसको, ऐसे करके। उसके बाद आप लोग क्या करना, इसका ये आपका हो गया लघु उत्तरीय। अगर आप दीर्घ उत्तरीय बना रहे हैं तो कोई हेडिंग में दीर्घ उत्तरीय डालना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सा प्रश्न बना रहे हैं। आपका 4 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का या 6 नंबर का, जितना भी नंबर का प्रश्न है, कितना नंबर का प्रश्न है आपका ये, इससे आप लोग को एग्जामिनर को पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये लिखना है। उसके बाद आप लोग जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा नंबरिंग। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पता है, एक नहीं पता, तो आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे आप लोग यहाँ पर लिखना है प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या दो। दो पता आप लोगों को, दो लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए दो में भी दो प्रश्न होंगे आपको, एक और में होगा और एक जो 2 नंबर क्वेश्चन का वो होगा, एक उसके और में होगा। अगर आप और वाला बना रहे हैं तो दो प्रश्न संख्या दो यहाँ पे लिख के आपको यहाँ पे ब्रैकेट में और लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऐसे लिख के इसको अंडरलाइन कीजिए और फिर यहाँ पे अपना उत्तर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना उत्तर लिखिए। उत्तर यहाँ तक आपको, ये आपका हेडिंग हो गया। इतना चीज आप लोगों को लिखना है आपका ब्लैक पेन से। उसके बाद आपका जो भी उत्तर होगा यहाँ पे, जो भी चीज हो उसको आप लोग यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना है। और हमेशा हर एक क्वेश्चन के बाद, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये क्वेश्चन है 2 नंबर, 2 नंबर, ऐसे इस तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखना है। 2 नंबर खत्म हो गया, मान लीजिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला, मेरा 2 नंबर जो है यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक मेरा 2 नंबर खत्म हो गया, यहाँ तक 2 नंबर खत्म हो गया। हमको 3 नंबर लिखना है, हम इसके नीचे वाले लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम फिर यहाँ पे एक लाइन या 2 लाइन छोड़ेंगे। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या। जितना हमको आता होगा, 2 नंबर तो लिख दिए, 3 नंबर आ रहा नहीं आ रहा है, 5 नंबर, जितना भी हमको आ रहा है, 5 नंबर यहाँ पे 5 लिखेंगे। अगर 5 का और आ रहा है तो और ब्रैकेट में डाल देंगे, और नहीं तो नॉर्मल 5 नंबर हमको आ रहा है तो 5 यहाँ पे लिख के और यहाँ पे उत्तर डालेंगे। और फिर यहाँ से लिखना इसको शुरू कर देंगे। यहाँ से हम ब्लू पेन से लिखना शुरू कर देंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों को 2 लाइन छोड़ना है। और हमेशा आपको यहाँ पे ऊपर में जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसका प्रश्न संख्या ऐसे करके लिख देना है कि जितना नंबर क्वेश्चन होगा प्रश्न संख्या 2। अगर उसका अथवा वाला होगा तो और लिख दीजिएगा, या अथवा लिख दीजिएगा, और नहीं होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा। तो उसके नीचे यहाँ से आपको उत्तर लिख के शुरू करना है। हमेशा आपको प्रश्न संख्या यहाँ पे ऊपर में ही डालना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आप कौन सा प्रश्न बना रहे हैं। उसके बाद हमेशा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय डालना है, और शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे ऊपर में लघु उत्तरीय लिख देना ऐसे करके। एग्जामिनर को ताकि दिखे कि आप शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं। और यहाँ पे प्रश्न संख्या डालना है। यही लिखने का सही तरीका है एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर को क्वेश्चन चेक करने में आसानी होगी और वो आपको अच्छा नंबर देगा। और हमेशा आप लोगों को इधर भी कुछ जगह छोड़ना है और इस साइड भी कुछ जगह छोड़ना है। यहाँ पे एग्जामिनर जो है नंबर लिखने के लिए यहाँ पे जगह छोड़ना है, और इस साइड भी आप लोगों को जगह छोड़ना है। इतना छोड़ के लिखना है। तो इस तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखिए, आपको अच्छा नंबर आएगा। और इस वीडियो में इतना ही।